नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले ये माह अपने आप में बहुत विशेष महत्व का है, क्योंकि इस माह दो विशेष पर्व आ रहे हैं। 12 फरवरी को गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि 21 फरवरी तक चलने वाले हैं। गुप्त नवरात्रों के दौरान कोई भी साधनाएं या कोई भी मंत्र हम उच्चारित करते हैं तो वो स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। इतना गुप्त नवरात्रों का महत्व माना गया है। वहीं 16 फरवरी को बसंत पंचमी का पर्व भी आ रहा है, जो कि बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। शीत ऋतु की समाप्ति और ग्रीष्म ऋतु के आगमन का प्रतीक के रूप में भी इस पर्व को मनाया जाता है। बसंत पंचमी के पर्व के दिन हम मां सरस्वती की पूजा आराधना करते हैं और उनसे विद्या का वरदान मांगा जाता है, कला का, संगीत का वरदान मांगा जाता है, क्योंकि ये संगीत और विद्या की देवी है। यानी इन क्षेत्रों से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये पर्व विशेष महत्व का रहता है। वैसे भी मांगलिक कार्यों की शुरुआत के लिए, मांगलिक कार्य अवसरों के लिए ये पर्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उत्तम फलदायक रहता है। चलिए, इसीलिए फरवरी माह अपने आप में बहुत ही विशेष महत्व का हो गया। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए ये माह क्या लेकर आया है, क्या विशेष मकर राशि वालों के लिए इस माह होने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रह गोचर की पोजीशन की। सबसे पहले ग्रहों की पोजीशन में बुध ग्रह की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में कुंभ राशि में विराजमान है और 4 फरवरी के दिन ही वे कुंभ राशि से पश्चिगामी होकर, वक्री होकर मकर राशि में जाकर विराजमान हो रहे हैं। वहीं सूर्य ग्रह, जो कि वर्तमान में मकर राशि में विराजमान है और 12 फरवरी को वे मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, सूर्य मकर यानी आपकी खुद की राशि में लग्न में जाकर विराजमान हो रहे हैं, शुक्र भी लग्न में जाकर विराजमान हो रहे हैं, शनि भी लग्न में बैठे हैं और गुरु भी लग्न में बैठे हैं और बुध लग्न में आने वाले हैं। सूर्य ग्रह, जो कि 12 फरवरी को आपके द्वितीय भाव में जाएंगे, धन भाव है, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। शुक्र ग्रह, जो कि मकर राशि में विराजमान है, यानी आपकी खुद की राशि में विराजमान है और 21 फरवरी को ही आपकी राशि से वे कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी आपके धन भाव में जाकर विराजमान होंगे। वहीं मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में आपके सुख स्थान में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं, इस समय आपके सुखों में बहुत अच्छी वृद्धि हो रही है और वे वृद्धि और अधिक दिलवाने वाले हैं। वहीं वो 22 फरवरी को आपके सुख स्थान से पंचम भाव में जाएंगे, जहां पर राहु ऑलरेडी विराजमान है और मंगल राहु का अंगारक योग का निर्माण करेंगे। केतु, जो कि 11th हाउस में आपके विराजमान है, यानी वृश्चिक राशि में विराजमान है और 11th हाउस में केतु के बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि हमें इस माह देखने को मिलेगी। अब जान लेते हैं कि इन ग्रहों की जो पोजीशन है, कुछ विशेष स्थितियां भी इस महीने बन रही है, यानी 4-5 ग्रहों की युति एक साथ आपके लग्न में हो रही है, मकर राशि में हो रही है, आपकी खुद की राशि में हो रही है। तो क्या इफेक्ट इन सभी परिस्थितियों के देखने को मिलेंगे? तो सबसे पहले जान लेते हैं मासिक राशिफल का हाल, उसमें पारिवारिक स्थिति का हाल। पारिवारिक स्थिति की यदि मैं बात करूं तो आपकी इस माह पारिवारिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहने वाली है। पर्सनैलिटी एकदम न्यायप्रिय और डेयरिंग हो जाएगी। आपके फैसले बहुत अधिक सशक्त रहेंगे, जो कि लोगों को इम्प्रेस करेंगे। आपके पर्सनैलिटी के दम पर आप अपने धन की स्थितियों को बढ़ाएंगे, लाभ की स्थितियों को बढ़ाएंगे, अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ेंगे। वहीं इस समय आपके कुटुंब से भी आपके संबंध बहुत ही अधिक और मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। आपके ददियाल से, दादा दादी से विशेष लाभ की स्थितियां आपको इस माह देखने को मिलेगी। कोई पैतृक व्यवसाय है, पैतृक संपत्ति है, तो उसका निपटारा भी आपका इस महीने आपसी सहमति से ही हो जाएगा। उसके लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वहीं समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी एक अलग पहचान, अलग रुतबा, अलग पावर बनती हुई दिखाई देगी। लोग आपकी बातों को मानेंगे भी और जानेंगे भी। पराक्रमेश, जो कि आपके भाई बहनों का स्थान है, उसके स्वामी है गुरु, जो कि
शनि के साथ बैठकर नीच भंग राजयोग की स्थिति भी बना रहे, यानी ये टाइम आपके पराक्रम को बढ़ाने वाला रहेगा। भाई बहनों से बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल स्थितियां आपको इस महीने देखने को मिलेगी। उनकी सलाह से आप कोई काम करेंगे तो आपको अच्छी लाभ की स्थितियां मिलेगी, या फिर वो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई असाइनमेंट या फिर आपके कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छी हेल्प करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ी हेल्प उनकी मिलेगी जिससे आपका काम गति पकड़ेगा और अच्छा लाभ आप अपने कर्म क्षेत्र में प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। माता के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे बनने हैं, क्योंकि इस माह मंगल स्वग्रही होकर माता के स्थान में बैठे हैं। माँ से आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी। माँ के नाम से यदि आप कोई प्रॉपर्टी लेंगे, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करेंगे तो उसमें बहुत अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा। वहीं उनके साथ आपकी ट्यूनिंग बेहतर होने से आप पारिवारिक मुद्दों में उनकी हेल्प ले सकते हैं। वो आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेंगी और आपके लिए एक ढाल की तरह आपके सामने खड़ी रहेंगी। कोई भी मुसीबत हो तो वो पहले अपने ऊपर लेंगी, उसके बाद आपके ऊपर वो मुसीबत आएगी। यानी माँ का बहुत अच्छा सानिध्य और सपोर्ट आपको इस माह देखने को मिलेगा। वहीं पिता से भी आपकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहने वाली है, क्योंकि जो कर्मेश हैं, जो कि पिता के भाव के स्वामी हैं, वो लग्न में जाकर बैठे हैं। आपकी पर्सनैलिटी को सशक्त बनाने में उनकी अहम भूमिका इस महीने रहने वाली है। लाभ की स्थितियां भी वो आपको दिलवाएंगे। मॉरली भी आपको पूरा सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे, यानी आपको अपने पिता का बहुत अच्छा मार्गदर्शन और बहुत अच्छा सहयोग इस महीने देखने को मिलेगा। वहीं आपकी संतान की तरफ से थोड़ी सी चिंता के भाव आपके मन में उत्पन्न हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो कि पंचम भाव में जा रहे हैं वो काम को बढ़ाएंगे, संतान के पढ़ाई में मदद करेंगे, परंतु राहु के साथ में जो अंगारक योग बन रहा है उससे वो अपने मार्ग से भटक सकती है, कुछ गलत आदतों की शिकार हो सकती है और गलत पथ पर चल सकती है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आपके और आपके बच्चों में हो सकती है, तो इसको क्रिएट न होने दें और आप उनको पूरा समय दें, उनकी बातों को समझें, ताकि ऐसी कोई परिस्थितियां उत्पन्न होने से बचा जा सके। ये टाइम आपके संतान पर ध्यान देने का है, उसको समय देने का है, उसकी फीलिंग को समझने का है और उसको सही रास्ता दिखाते हुए उसको सही मार्गदर्शन प्रदान करने का रहेगा। वहीं जीवन साथी के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही बेहतर रहने वाली है। वहीं ननियाल से आपको बहुत बेहतरीन परिणाम प्राप्त होंगे। नाना नानी की कोई संपत्ति है तो वो भी मिल सकती है, नाना नानी का आशीर्वाद मिलेगा। मामा की मदद से आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल हो जाएगा। वहीं आपके मासी और जो भी ननियाल के रिश्ते हैं उनसे आपको बहुत अच्छा लाभ, आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं ससुराल से भी आपके रिश्ते बहुत ही अधिक मजबूत होते हुए चले जाएंगे। पारिवारिक स्थितियां ओवरऑल कहूं तो बहुत ही अच्छी और सुदृढ़ रहेगी। परिवार जब हमारे साथ होता है तो वो व्यक्ति कहीं का कहीं पहुंच जाता है। उसे किसी भी प्रकार की कठिनाई आए हो, परिवार के साथ वो उस कठिनाई को आसानी से पार कर देता है। यानी कब कठिनाई आई और आपके जीवन से चली गई आपको पता भी नहीं चलता। इतना आसान अपनी समस्याओं से डील करना उस व्यक्ति के लिए हो जाता है। और ऐसा ही कुछ इस बार आपके साथ होने वाला है। मकर राशि वालों को बहुत अच्छा परिवार का सहयोग मिलेगा। हालांकि शनि की 7.5 चल रही है, पर शनि आपके राशि स्वामी है, इसीलिए आपको किसी भी प्रकार की समस्या की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी इन 5 ग्रहों की युति आपके लिए बहुत ही मंगलमय परिणाम लेकर आई है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आर्थिक पोजीशन के बारे में। देखिए, आर्थिक स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव को देखूंगी, सुख स्थान को देखूंगी और धन भाव को देखूंगी। तो लाभेश, सुखेश और धनेश, इन सबकी स्थितियां बहुत ही अच्छी बनी हुई है। लाभेश जो कि मंगल है और आपके सुख स्थान के स्वामी भी मंगल है, जो कि करीबन पूरा माह यानी 22 फरवरी तक आपके सुख स्थान में स्वग्रही हो रहे हैं। लाभ की स्थितियां बहुत अच्छी दिलवाएंगे। वैसे भी लाभ भाव में केतु बैठे हैं, जो कि आपके लाभ को और अधिक बढ़ाने में आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करेंगे। इस समय आप ट्रेडिंग से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा धन लाभ प्राप्त होता है। वहीं लॉटरी में इन्वेस्टमेंट भी आपके लिए लकी साबित हो सकता है और आप अपने काम को एक्सटेंड करने की योजना भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं आपके वर्क प्लेस पर आपको अपने परिवार का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। सामाजिक मान सम्मान लाभ की स्थितियों को मिलने के बाद में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेवल बढ़ेगा और सर्कल बढ़ेगा। इस समय आप अपनी कोई बड़ी मशीनरी की खरीदारी भी करते हुए दिखाई देंगे। आर्थिक लाभ आपको इतना अच्छा प्राप्त होगा कि बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का सौदा भी आप इस महीने कर सकते हैं। यानी अगर आपके मन में अपने घर का, नए घर का, कोई बड़े घर का सपना है तो आप उस सपने को पूर्ण कर पाएंगे। वही नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं। अपने सुख सुविधा के जो भी साधन है वो आप पूर्णतया जुटाने में लगे रहेंगे और उन साधनों में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। वो साधन आपको फलीभूत भी होंगे। तो आर्थिक पोजीशन आपकी इस महीने बहुत ही बेहतरीन और अच्छी होती हुई दिखाई देगी।
अब बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। देखिए, शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की बात करूं तो शिक्षा की बात सबसे पहले आती है। तो राहु जो कि पंचम भाव में बैठे, वो कहीं ना कहीं विद्यार्थी को भ्रमित करेंगे। जो विद्यार्थी वर्ग है वो अपने मार्ग से भटक जाएंगे, गैजेट की तरफ, मित्रों की तरफ, गलत आदतों की तरफ उनका रुझान अधिक रहेगा। इस वजह से आप अपने मार्ग से भटक कर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। पर अगर आप कॉन्सेंट्रेट रहे, अपने मार्ग से ना भटके और अपनी पढ़ाई में अपना पूरा ध्यान दिया, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ही अच्छे और बेहतरीन परिणाम इस महीने देखने को मिलेंगे। वहीं मंगल जब राहु के साथ आ जाएंगे तो मंगल राहु का चांडाल योग तो अंगारक योग तो बनेगा, परंतु मंगल जो कि पंचम भाव में बैठकर विद्यार्थी वर्ग जो कि विज्ञान वर्ग के छात्र हैं उनको अच्छे रिजल्ट भी देंगे। परंतु ये जो योग बना हुआ है, इस वजह से आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे लाभ की स्थितियों को आप अपने जीवन में उतार पाएंगे और सफलता अर्जित कर पाएंगे। यदि आपने मेहनत में कसर रखी तो ये लाभ, ये सफलता की स्थितियां आपको नहीं देखने को मिलेगी, केवल निराशा आपके हाथ लगेगी। वहीं जो विद्यार्थी वर्ग उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम मिले जुले परिणामों वाला रहने वाला है। इसीलिए अपनी कसर कोई भी बिल्कुल ना छोड़ें, अपनी मेहनत में कोई भी कसर ना छोड़ें और पूरी तैयारी के साथ आप अपनी पढ़ाई में, अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़े, तभी आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे। वहीं अगर मैं बात करूं कैरियर की, देखिए कैरियर की बात यदि मैं करती हूं तो कैरियर के भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि जाकर बैठे हैं लग्न में, केंद्र स्थान के स्वामी, केंद्र में जाकर, केंद्राधिपति केंद्र में जाकर बैठे। बहुत बढ़िया आपके ये संयोग बन रहे हैं। वैसे भी जो 5-5 ग्रहों की युति 5 फरवरी से लेकर 12 फरवरी के बीच में हो रही है, वो भी आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगी, जिसमें आपके लग्नेश, धनेश, पराक्रमेश, आपके पंचमेश, आपके कर्मेश, आपके 12th हाउस के लॉर्ड ये और आपके भाग्य स्थान के स्वामी यानी बुध, ये सभी 5 ग्रह जाकर आपके लग्न में बैठे हैं। बहुत बढ़िया ये टाइम आपके लिए साबित होगा। सर्व कार्य सिद्धिदायक ये समय आपके लिए रहेगा और 10 फरवरी का समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। इस दिन आपके जीवन साथी से कोई आकस्मिक धन लाभ, आपको अच्छा प्रॉफिट प्राप्त होने की संभावनाएं बनी हुई है। यानी ये जो 5 से लेकर 12 फरवरी तक का समय है, ये वैसे भी आपके लिए विशेष लाभ की स्थितियों को लेकर आएगा। इन ग्रहों के बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और जिन जिन स्थानों के ये स्वामी हैं, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, इन सभी स्थानों को ये ग्रह प्रभावित करेंगे और आपको बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति होगी। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में प्रमोशन के चांसेस बन रहे हैं, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको इस समय देखने को मिलेगी। जॉब में आपको स्थानांतरण मनचाहा प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपके लिए व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। वैसे भी जो पानी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं, पानी से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, उन सभी के लिए ये टाइम बहुत ही बेहतरीन साबित होने वाला है। समय बहुत अच्छा बना हुआ है, अनुकूल बना हुआ है। इस समय आप अपने व्यापार को एक्सटेंड कर सकते हैं, कुछ नई जमीन कमर्शियल आप खरीद सकते हैं, जो कि व्यापारिक तौर पर आपके लिए बहुत ही अच्छी और लाभदायक स्थितियां आने वाले टाइम में दिलवाएगी। तो ये था शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के बारे में। देखिए, जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की बात करूं तो ये महीना जीवन साथी के तौर पर आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। एक अच्छा आकर्षण एक दूसरे के प्रति आपको रहेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताएंगे। जीवन साथी की मदद से आप अच्छे लाभ की स्थितियों को भी अर्जित कर पाएंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही यादगार बनकर रह जाएगा। यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के बंधन में बनने के चांसेस भी आपके इस महीने बन रहे हैं। वहीं लव रिलेशनशिप में भी आपने अगर किसी को प्रपोज नहीं किया, आपने मन की बात कहना चाहते हैं, तो आप अपने मन की बात उसके सामने रख सकते हैं। वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएंगे और आपके साथ सहर्ष आगे बढ़ेंगे। इवन आपकी ये जो बॉन्डिंग है, ये जो ट्यूनिंग रहेगी, ये आने वाले टाइम में बहुत ही बेहतरीन रहेगी और कई लोगों के लिए मिसाल बन जाएगी। यानी लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है। जीवन साथी के मामले में आपको ये टाइम बहुत सपोर्ट करेगा और लाइफ पार्टनर की मदद से आप अपनी कोई खोई हुई धन या खोई हुई वस्तु प्राप्त कर पाएंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। लाइफ पार्टनर की मदद से आप अपने रिश्तों को मजबूत कर पाएंगे। खासकर भाई भतीजों से जो रिश्ते हैं, जो आपके पारिवारिक रिश्ते हैं,
उन रिश्तों को मजबूत करने में भी उनकी अहम भूमिका रहेगी। तो बहुत शानदार ये समय, इस समय का सदुपयोग जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि जाकर बैठ रहे धन भाव में और बाद में पश्चगामी होकर वे आपके पराक्रम भाव में आकर विराजमान होंगे। बहुत शानदार ये समय रहेगा, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वाहन चलाएं तो ध्यान रखें, सर्जरी होने के चांसेस है, हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, वहीं नर्व सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और काम की प्रेशर को लेकर आपको कुछ थकान, कमजोरी का अनुभव जरूर हो सकता है। मानसिक चिंताएं आप पर हावी हो सकती है। देखिए, जब काम बढ़ता है ना, तब हम थोड़ी से चिंतित हो जाते हैं कि अब हम हमारे काम को कैसे हैंडल करेंगे, परंतु आपका परिवार आपके साथ है। आप अपने परिवार की मदद से अपने कार्यों को सुचारू रूप से कर सकते हैं। इसीलिए अपने माइंड पर उन सभी कामों का बॉदरेशन मत बनाइए और बहुत ज़्यादा अपना शेड्यूल हेक्टिक मत कर लीजिए। अगर 1 बाय 1 ऑर्गेनाइज वे में अपने कार्यों को बांटेंगे तो आपके काम 1 बाय 1 होते चले जाएंगे, जिससे आपके स्वास्थ्य पर किसी भी प्रकार का बुरा असर नहीं पड़ेगा। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जरूर जोड़िएगा और अपना टाइम अपने स्वास्थ्य को जरूर दीजिएगा, अपनी काया को जरूर दीजिएगा, क्योंकि काया है तो हम हैं। निरोगी काया है तो हम हमारे सभी कार्यों को सुचारू रूप से कर पाएंगे। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगेगा और हम किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे, जिससे आपके राइवल्स, आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकते हैं। इसीलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। थोड़ी सी भी गड़बड़ी हो तो सीधा डॉक्टर को दिखाइए। तो ये था मकर राशि वालों का फरवरी माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं उपायों की तरफ। देखिए, उपाय की यदि मैं बात करूं तो आज मैं आपके लिए विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छे उपाय लेकर आई हूं, क्योंकि विद्यार्थी वर्ग के लिए ये उपाय करना बहुत आवश्यक है। मंगल राहु का जो अंगारक योग बन रहा है, इस वजह से ये उपाय आपके लिए बेहद ही आवश्यक रहने वाले हैं। पढ़ाई में कोई कठिनाई आ रही है तो आपको मंगल राहु अंगारक योग पहले तो रखना है अपने पूजा कक्ष में, और सूर्यास्त के बाद में इनके जाप करने हैं। इसके अलावा आपको नियमित तौर पर मां सरस्वती की पूजा आराधना करनी है। एक परत सरस्वती को अपने पूजा कक्ष में रखिए और उसकी पूजा करके, उसके दर्शन करके, उसके बाद आप पढ़ाई शुरू कीजिए। पढ़ाई की स्टडी टेबल पर आपको गणेश जी की एक मूर्ति रखनी है, जिससे स्टडी में आपका मन लगे और आपका ध्यान बिल्कुल भी ना भटके। तो ये जो कुछ उपाय हैं, इनको जरूर आपको करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे वास्तु टिप्स भी हैं जो मैंने पहले भी कई बार आपको दिए हैं, और आपको देने के लिए समय की जो कमी है उसका मेरे को भान है, तो मैं कभी आपको फिर वास्तु टिप्स के बारे में भी बताऊंगी, या फिर आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकती हैं जिनमें मैंने विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छे टिप्स दिए। तो आप अपना थोड़ा सा पढ़ाई में कंसंट्रेशन रखिए, भटकने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें। मन भ्रमित हो तब अपना ध्यान माँ सरस्वती में लगाएं, ताकि माँ सरस्वती का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो और पढ़ाई में आप अच्छे नंबर ला सके। तो ये उपाय विद्यार्थी वर्ग के लिए, बाकी ये महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा और उन्नतिदायक रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्रिका में अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं, अपने रोजगार के बारे में जानना चाहते हैं, अपने बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार का और कोई प्रश्न आपके मन में घूम रहा है और आप उस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो घर बैठे ही कुंडली विश्लेषण का लाभ मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस करूंगी, साथ ही आपके प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आपको सही रेमेडीज भी दूंगी, ताकि आपके आने वाले टाइम में आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो सके और आपकी समस्याएं सॉल्व हो सके। तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। इसके साथ ही यदि आप वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुंडली में डिस्क्रिप्शन में हमने वार्षिक राशिफल के लिंक दिए हैं, वहां लिंक पर क्लिक करके अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।